Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice sentence arrangement based on previous year SSC examinations. तो SSC में पूछे गए previous year के कुछ sentence rearrangement के हम questions करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. First देखते हैं first sentence rearrangement, उसको PQRS पैराजंबल्स भी कहते हैं. फर्स्ट देखिए क्या आंसर होगा इसका. ABCD. ऑप्शन 1 है CBAT, 2 CBDA, 3 BCTA एंड 4th BDCA. तो क्या आंसर होगा इसका. अब सोचो इसका क्या आंसर होगा, भी हम डिस्कस करें. ए सेंटेंस में किया था टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफ्रॉन व्हिच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज. बी कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ओवर नेशनल फ्लैग तिरंगा व्हिच मींस ट्राई कलर ऑन 22nd July 1947. C. As a symbol of nationalism and freedom, it is fashioned from khadi, domestically spun Indian cotton. And D. It features 3 horizontal stripes that are of the same wood. तो आंसर क्या होगा, CBAD, CBDA, BCDA या BDCA. देखो अगर हम C से स्टार्ट करें तो C से आंसर हमारा स्टार्ट हो सकता है. अगर हम ऑप्शन 1 देखते हैं, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन. तो ये सिंबल है, एक चिन्ह है नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयकरण का, फ्रीडम स्वतंत्रता का. इट इज फैशन फ्रॉम खादी, खादी से बनाया गया है, डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन. तो क्या सी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है हमारा, सी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. CBAD अगर हम देखें एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इट, तो सी सेंटेंस में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इट किसके लिए यूज किया. अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो हमारा रीअरेंजमेंट जो है वो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, और इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा इट किससे किसके लिए यूज किया जा रहा है. तो सी से हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता है ना. एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन, मतलब इसको फैशन किया गया है खादी से. तो इसकी मतलब किसको किसकी बात हो रही है ये क्लियर नहीं हो रहा सी में. तो सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में तो हम बताएंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे तो किसी पॉइंट को. तो सी वाला ऑप्शन काट दीजिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे कट जाएंगे. सी से स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, पहले हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, उससे इजीली हो जाएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट. फिर देखते हैं BCDA या BDCA में क्या आंसर होगा. बी है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड ओवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22nd July 1947. तो ये क्लियर है कि बी से ही स्टार्ट होगा, या तो BCDA होगा या BDCA हमारा आंसर होगा. तो सी और डी में हमें देखना है सी पहले आएगा या डी, BCDA होगा या BDCA, CD होगा या DC, पहले सी आएगा या फिर पहले डी आएगा. बी है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ओवर नेशनल फ्लैग. फिर सी कहता है अगर हम CD देखें एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी, खादी से बनाया गया, डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन. उसके बाद है डी, इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम विड्थ. इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं ना, 3 हमारे ट्रायंगल तिरंगा में नेशनल फ्लैग में 3 स्ट्राइप्स हैं दैट आर ऑल ऑफ द सेम विड्थ, और तीनों की चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो एक जितनी है. द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट सैफरन, जो सबसे टॉप बैंड है, सबसे ऊपर वाला स्ट्राइप है वो सैफरन कलर का है, सैफरन से बना है. इट सिंबलाइज इज पावर एंड करेज, जो दर्शाता है पावर को, करेज को, शक्ति को, साहस को. ठीक है, तो BCDA हो सकता है. क्या BDCA हो सकता है, दोनों तो हट गए थे. BDCA हो सकता है. A constituent assembly adopted our national flag तिरंगा which means tricolor on 22nd July 1947. फिर अगर हम DC करें it features 3 horizontal stripes that are all the same width. As a symbol of nationalism and freedom it is fashioned from khadi. The top band is made of saffron which symbolizes power and courage. ठीक है, आंसर हमारा होगा BCDA, BCDA होगा.
BDCA नहीं, BCDA आंसर होगा। क्यों? देखो बी से स्टार्ट आएगी तो क्लियर था, ये दोनों ऑप्शन हट गए थे, स्टार्ट बी से ही होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगा को अडॉप्ट किया, तिरंगा को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। फिर सी में बोल रहा है एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम, ये खादी से बनाया गया, तो तिरंगा के बारे में और डिफाइन किया जा रहा है। फिर डी, इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, इसमें 3 स्ट्राइप्स हैं जिनकी एक जितनी चौड़ाई है। फिर टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, डी ए क्यों होगा, BCDA क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखो सी के बाद ये डी आएगा, सी के बाद डी आएगा और डी के बाद ही ये आना चाहिए, क्योंकि डी में कह रहा है इट वॉज फीचर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम विड्थ, इसमें 3 स्ट्राइप्स हैं ना, 3 स्ट्राइप्स हैं। और फिर बता रहा है कि जो टॉप वाला है, जो टॉप स्ट्राइप है, टॉप बैंड है, वो सैफरन से बना है। तो डी के बाद ही ए आएगा और डी के एकदम बाद ए आएगा, डी और ए साथ साथ आएंगे, डी और ए साथ साथ आने चाहिए, क्योंकि डी में बताया है स्ट्राइप के बारे में कि 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं इसमें, और ए में फिर बताया है कि जो सबसे ऊपर वाली स्ट्राइप है, जो सबसे ऊपर वाला बैंड है, वो सैफरन है, सैफरन वाइट ग्रीन ब्लू, जो सबसे ऊपर वाला है वो सैफरन है। तो डी के बाद ही ए आना चाहिए, पहले वो बताएंगे स्ट्राइप के बारे में, फिर बताएंगे सबसे ऊपर वाला जो है वो सैफरन है। तो आंसर हो जाएगा BCDA, BCDA। पहले स्ट्राइप के बारे में बताएंगे, 3 स्ट्राइप है, फिर बताएंगे सबसे ऊपर जो है वो सैफरन है, तो BCDA आंसर हमारा, BCDA। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ए हेल्प्स बिकॉज द पैट्रियार्कल पीपल इन सोसाइटी बूस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, तो इससे पहले बनाओ, तो आंसर होगा ऑप्शंस। ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करो, ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाएंगे। तो आई होप आपने आंसर सोचा होगा उसका क्या होगा, और हम देखते हैं कि आंसर होगा BDCA, CDAB, ACDB या DCAB। पहले हम डी से देखते हैं, क्या डी से स्टार्ट हो सकता है हमारा सेंटेंस। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस। तो डी में कह रहा है इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब इससे मिलते जुलते कॉन्टेक्स्ट में, इससे मिलते जुलते संदर्भ में, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में। तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट तब आएगा ना जब पहले किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जाएगी, तो हम किसी चीज के बारे में पहले बात करेंगे, फिर बोलेंगे कि वो जो दूसरी चीज है वो भी उससे मिलती जुलती है, उससे सिमिलर है। तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट तब होगा जब पहले किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की है, तब हम बताएंगे ना कि ये बाद वाला भी उससे मिलता जुलता। तो डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डी में कह रहे हैं सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पहले किसी कॉन्टेक्स्ट की बात की जाएगी तब सिमिलर कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी फर्स्ट नहीं होगा। BDCA, CDAB या ACBD। BDCA देखिए, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, ये बहुत कॉमन है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने एल्डर्स से एडवाइस ले, उनसे सलाह लें, जो उनसे बड़े हैं उनसे कोई एडवाइस लेना यंगस्टर्स के लिए बहुत ही कॉमन है, ठीक है, लाइकली है। बी से हो सकता है सेंटेंस स्टार्ट। जब ये मत करना कि यहाँ पे इट देखा, बी में इट देखा तो आप सोचो कि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है इट से, क्योंकि यहाँ इसका सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, ऐसा कहा जा रहा है ना, ये बहुत कॉमन है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने एल्डर्स से एडवाइस लें। तो हमें इसका सब्जेक्ट किसी और सेंटेंस में ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि जो पिछले वाला था उसमें हमने कहा था कि इट से, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा था एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसे खादी से फैशन किया जा रहा है,
ना क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा सी से स्टार्ट नहीं हो पाया था सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बी फर्स्ट हो सकता है, बी में भी इट आया है लेकिन फर्स्ट हो सकता है। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, क्योंकि इसमें समझ आ रहा है कि किस बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि यंगस्टर्स के लिए कॉमन है अपने एल्डर से एडवाइस लेना। तो हमें किसी दूसरे सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो बी से स्टार्ट हो सकता है। तो मतलब ये नहीं है कि आप प्रोनाउन देखते ही उसको हटा दो कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, थोड़ा आगे पढ़ लो तो उसका सब्जेक्ट क्लियर हो पा रहा है सेंटेंस में। अगर नहीं क्लियर हो रहा कि किस बारे में बात हो रही है तो वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउन वाला नहीं हो सकता। लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो बी हो सकता है फर्स्ट, सी फर्स्ट हो सकता है। एम्फसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल्ड, द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड सिस्टमैटिकली। हाँ हो सकता है। ए, it is because the practical people in society boast of having a practical approach to life. ये इसलिए है क्योंकि जो प्रैक्टिकल पीपल हैं सोसाइटी में, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ की लिए। सो क्या ए से स्टार्ट हो सकता है? ए कह रहा है इट इज बिकॉज, ये इसलिए है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है इट इज बिकॉज किस लिए आया? बिकॉज से पहले वैसे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बात की जाएंगे है ना, फिर हम कहेंगे ऐसा इसलिए है, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो बिकॉज से भी स्टार्ट नहीं हो सकता और इससे सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं हो रहा कि किस बारे में बात हो रही है, इट इज़ बिकॉज। तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। सो सेंटेंस या तो सी से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, बी डी सी ए होगा या सी डी ए भी होगा। ठीक है, पहले सी डी ए भी देखते हैं। Emphasizing upon the times that prevailed, yeah, youth very much get their queries answered systematically. अगर आप उन टाइम्स पे, उस समय पर जोर दें जो एग्जिस्ट करता है, जो टाइम प्रिवेल करता है, यूथ जो है वो उनको अपनी क्वेरीज के आंसर मिल जाते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से। फिर कह रहा है डी, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड expected to give their advice as a word of guidance. फिर ए है, it is because the practical people in society boast of having a practical approach to life. It is very likely for youngsters to seek advice from their elders. अच्छा, अगर देखो, अगर सी डी ए भी हम बनाते हैं तो ये बात कर रहा है डी में एडवाइस की। इन द सिमिलर कंटेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस। एडवाइस कब देंगे एल्डर्स? जब उनसे कोई एडवाइस लेगा। एल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस, एल्डर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी एडवाइस से, अपनी सलाह दे। तो एडवाइस एल्डर्स कब देंगे? जब उनसे कोई एडवाइस मांगेगा। लेकिन अगर हम सी डी ए में देख रहे हैं तो एल्डर से किसी ने एडवाइस मांगी नहीं है, डी आ गया पहले। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस, फिर ए आया। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच, और फिर भी इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। पहले बी आना चाहिए डी के, क्योंकि पहले यंगस्टर्स जो हैं एडवाइस मांगेंगे एल्डर से, तभी तो एल्डर एडवाइस देंगे। तो बी के बाद डी आना चाहिए। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा बी डी सी ए। बी डी सी ए देखो, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। ये बहुत कॉमन है यंगस्टर्स के लिए कि अपने से बड़ों से वो सलाह ले, एल्डर से सलाह ले। फिर डी है, in the similar context, even the elders are in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance. और एल्डर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उम्मीद की जाती है कोई कि वो एक गाइडेंस के तौर पर, एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन करने के लिए वो अपनी एडवाइस दे। तो पहले एडवाइस सीख करेगा, फिर तभी तो कोई एडवाइस देगा ना। जब आपसे कोई सलाह मांगेगा ही नहीं तो दोगे कैसे? तो पहले बी आएगा फिर डी आएगा। ए और सी से, डी से तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं हो सकता था, इससे ही हमारा आंसर बन जाता। फिर है सी, emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically. कि अपनी क्वेरीज के वो जवाब ढूंढ सकते हैं अपने एल्डर से, एक सिस्टमेटिकली उन्हें आंसर मिल जाते थे। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी डी सी ए। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, तो समझने को जल्दी जल्दी बन जाएगा। एक बार आपको अप्रोच समझ आ जाएगी तो फटाफट एलिमिनेट कर से बना लेंगे।
बी डी सी ये हमारा आंसर है। इसमें हम लास्ट देखेंगे ए बी सी डी। आपको 4 सेंटेंसेस दिए, ऑप्शंस दिए हैं, देखिए क्या आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, बी ए सी डी, डी ए बी सी डी बी ए या ए बी डी सी। क्या बी से स्टार्ट हो सकता है? द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट को सप्लाई करना चाहिए परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स, लोगों को सही चीजें, प्योर चीजें देनी चाहिए, ठीक है, मर्चेंट को, ट्रेडर को। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस का है, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस। किसी चीज का एग्जाम्पल आप कब दोगे? जब किसी चीज के बारे में पहले बात हुई होगी, किसी चीज के बारे में पहले बात हो तभी हम उसका एग्जाम्पल देते हैं, उस पर और जोर देने के लिए, उसे समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल देते हैं। तो आंसर बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स। तो मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल दिया है, तो पहले किसी चीज के बारे में बात हुई होगी तो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो बी ए सी डी नहीं होगा। क्या डी ए बी सी हो सकता, डी से स्टार्ट हो सकता है? पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। जो लोग इस व्यापार में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम ईमानदारी से करें। आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली, अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से निभाएं। दीज प्रोफेशंस, इस प्रोफेशन की बात की जा रही है, क्या हम क्लियर हो रहा है? अगर हम डी से स्टार्ट करें तो मैं क्या क्लियर हो रहा है किस प्रोफेशन की बात हो रही है? पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन, जो लोग इन प्रोफेशंस है ना, दिस प्रोफेशंस, जो इन प्रोफेशंस के, इन व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग, उन्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो दिस प्रोफेशंस मतलब विच प्रोफेशंस, इन मतलब किन प्रोफेशन की बात हो रही है? तो ये भी डी से भी नहीं स्टार्ट होगा, क्लियर नहीं हो रहा तो किस प्रोफेशन की बात हो रही है, सी या फिर ए? सी से हो सकता है, सी डी बी ए। रस्किन believes that in every civilized society there exist 5 intellectual persons, namely the soldier, the pastor, the physician, the lawyer, and the merchant. हो सकता है क्या ए से हो सकता है? But the question that perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person. मतलब जो क्वेश्चन, जो सवाल परटर्ब कर रहा था, परटर्ब मतलब डिस्टर्ब कर रहा था रस्किन के माइंड को, जो उसको सवाल परेशान कर रहा था, वो था कि क्या सोशल प्रेशर हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जो बेईमान है, जो एक बेईमान इंसान, बेईमान व्यक्ति है, उसे कैसे, क्या सोशल प्रेशर उस पर डाल सकते हैं, क्या दबाव डाल सकते हैं? तो सी से स्टार्ट होगा या ए से हो सकता है? ऐसे ए से, बट से स्टार्ट नहीं होता रीअरेंजमेंट, मोस्टली बट से स्टार्ट नहीं होता। फिर भी देख लेते हैं एक बार, ए बी डी से देख लेते हैं। बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person. फिर कहता है ए में, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स, पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन। अब देखो दिस प्रोफेशन आ गया, अब यहाँ पे भी पहले बताया ही नहीं किस प्रोफेशन की बात हो रही है। अगर आप ए बी डी सी करते हो तो यहाँ पे बताया नहीं हुआ, पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशंस बोला गया, प्रोफेशन कौन सा फिर नहीं बताया। और लास्ट में कहते हैं, रस्किन बिलीव दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी 5 intellectual persons, namely the soldier, pastor, physician, lawyer and the merchant। तो यहाँ पे प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है, सी में प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। तो सी के बाद डी आएगा, फिर बात कर रहे हैं ना पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशंस, ये हमारे आंसर हो नहीं सकते। सी के बाद ही डी आएगा, डी के बाद सी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी में कहा गया है पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन, तो उससे पहले किसी प्रोफेशन की बात की होगी, तभी तो कहेंगे कि जो लोग इन प्रोफेशन से, इन व्यवसाय से जो बिलोंग करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। तो डी सी नहीं हो सकता, सी डी ही होगा। तो हमारे पास सी डी वाला यही आंसर है, सी डी बी ए, सी डी बी ए हमारा आंसर होगा। कैसे बनेगा ये?
रस्किन believes that in every civilized society, रस्किन को लगता है कि हर सभ्य समाज में, civilized society में, there exist 5 intellectual person, namely जिनमें होते हैं soldier, सैनिक, pastor, physician, doctors, lawyer और merchant trader. फिर है डी, पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन. अब देखो क्लियर भी हो रहा है किस प्रोफेशन की बात करी. अभी हमने प्रोफेशंस की बात कर ली. फिर डी में क्लियर हो रहा है पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन, जो लोग इन व्यवसाय से जुड़े हैं, आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, की उनसे उम्मीद की जाती है अपना काम ईमानदारी से करें. फिर है बी, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू पीपल. अब कैसे ईमानदारी से काम करें फिर समझाया भी है. जैसे मर्चेंट को लोगों को सही सामान प्योर थिंग्स देनी चाहिए. फिर ए है, बट द क्वेश्चन दैट परटर्ब्स रस्किन्स माइंड, पर अभी भी जो सवाल परेशान कर रहा है रस्किन को वो है, क्या सोशल प्रेशर हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन. जो बेईमान व्यक्ति है उस पर हम किस तरह का सामाजिक दबाव डाल सकते हैं. तो ये लिंक भी बन रहा है, तो आंसर हमारा सी बी डी ए होगा. ठीक है, इसमें वैसे ही क्लियर हो गया था, सी के बाद ही डी होगा, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके इसे बना दें. सो आंसर इज सी डी बी ए. I hope you have understood these questions of sentence rearrangement. Please practice more questions on your own as well. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you, everybody. Please like, share, and subscribe. Please share the video. Thank you.